साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, मुझे कई दिनों से एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे जो प्यारे केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के दुलारे केजरीवाल जी हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने वाले महान सेनानी, महान सेनापति केजरीवाल जी हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि सभी लोग, सारी संस्थाएं लठ लेकर उनके पीछे पड़ गई और कुछ इस कदर पड़ी कि केजरीवाल सहित पूरी पार्टी ही आज समाप्ति के कगार पे आ गई। अब ये दिल्ली का दुलारा केजरीवाल, जिसका आज स्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली में कोई रोनहारा नहीं रहा, वो एक रैली नहीं कर सकते हैं। जनता इतना भी उपलब्ध नहीं है कि एक ग्राउंड, छोटी सी ग्राउंड भी भर दे। तो आखिर ये जो उत्थान और पतन केजरीवाल की हुई, इसके पीछे ऐसी क्या गलती हो गई केजरीवाल से? तो साथियों, ऐसा है, आप कहोगे ना कि केजरीवाल झूठ बोला। केजरीवाल ने बहुत सारे झूठ बोले। हाँ बोले, तो हर नेता ही तो बोलता है। ऐसा कौन सा नेता है जो झूठ बोलता है? अब केजरीवाल को खड़ा कर दो आप और सिर्फ एक बात कह दो कि पहला पत्थर वही नेता मारे जिसने झूठ नहीं बोला हो अपने राजनीतिक कैरियर में। एक भी पत्थर नहीं उठेगा, मुझे पता है, आप भी जानते हो। आप ये कहोगे कि केजरीवाल ने जनता से विश्वासघात किया, बड़े बड़े वायदे किए, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लोकपाल लाएंगे, पर हुआ कुछ नहीं। तो ये केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, इस पर इन्हें पत्थर मारनी चाहिए। सवाल फिर वही है कि पहला पत्थर वही नेता उठाए जिसने कभी किसी को धोखा, अपने राजनीतिक करियर में धोखाधड़ी न किया हो। कोई नेता नहीं मिलेगा, एक भी पत्थर नहीं उठेगा। अब आप कहोगे कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। हाँ सही किया, जरूर किया। सारे नेता करते हैं। राजनीति काजल की वो कोठरी है कि जो भी उसके अंदर एक बार घुसेगा, बिना कालिख लगे हुए वो बाहर नहीं आ सकता है। राजनीति में किसी का भी दामन पाक साफ कतई नहीं रह सकता। अब रहा सवाल कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार का, तो भाई सबने किया तो केजरीवाल ने भी किया। अब भ्रष्टाचार का तो एक बात ये होती है कि जो भ्रष्टाचार कर, जैसे आत्महत्या, अब अगर कोई आत्महत्या करते हुए पकड़ा गया तो उसे सजा होती है, और नहीं पकड़ा गया तो निकल लिया। भ्रष्टाचार में भी यही बात है कि पकड़े गए तो बंदर बन गए, पकड़े गए तो बंदर, और नहीं पकड़े गए तो सिकंदर। तो भाई जिसे भी राजनीति करनी है, क्या केजरीवाल जिंदगी भर मुख्यमंत्री बनकर रहने वाले हैं? ये इसीलिए आए थे कि एक छोटे से राज्य का, वो भी आधे अधूरे राज्य का, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नुमा राज्य का मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे? नहीं, उन्हें भी प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए और ये उनका भी हक है। तो वो अपना हक लड़ कर लेते हैं। अब भाई दूसरे राज्यों में इलेक्शन लड़ना है, फंड कहाँ से आएंगे? सभी पार्टियां तो व्यवस्था करती है ना। तो केजरीवाल ने भी व्यवस्था करी, शराब घोटाला करके, तमाम शिक्षा घोटाला करके, जल घोटाला करके, विद्युत घोटाला करके, तमाम तरह के घोटाले करके केजरीवाल जी ने अपने लिए फंड रेज किया कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन सब जगहों पर चुनाव लड़ेंगे, गोवा में, हिमाचल में। भाई कहाँ से फंड आएगा? आप ही बताओ ना। आप जो केजरीवाल को आप लोग दोष दे रहे हो कि भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, तो भाई आखिर फंड आएगा कहाँ से लड़ने के लिए? सारी पार्टियां फंड इसी तरह रेज करती हैं। तो केजरीवाल ने कर दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल का गुनाह क्या है असली। केजरीवाल का असली गुनाह है उनका बड़बोलापन, उनके और उनके साथियों का बड़बोलापन। ये जो अहंकार में केजरीवाल आ गए थे कि 70 में से 67 सीट
दिल्ली की जनता ने हमें दिया। मैं दिल्ली का बेटा हूँ। कभी अपने को दिल्ली का बेटा और कभी अपने को दिल्ली का राजा बताते हैं। तो उन्हें ये गुमान हो गया कि हम चाहे जो करें, दिल्ली की जनता हमारे पीछे खड़ी रहेगी। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता है। सभी जानते हैं कि बच्चा पैदा कैसे होता है, पर क्या इसको सभी पर्दे के पीछे ही तो करते हैं। तो माय डियर, आपने चोरी भी किया और सीना जोरी भी किया। ये सबसे बड़ा गुनाह आपने किया। चोरी किया खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो सीना चोरी किया आपने, ये उसी का फल आपको मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री को रात दिन टारगेट करते रहे, गालियां देते रहे, अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा, इस अहंकार में डूबे हुए थे। संजय सिंह ललकार रहे थे, अरे छोटे मोटे लोगों को क्या गिरफ्तार करते हो, मुझे हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके देखो। अरे टांग दिया भाई, ले जाकर रख दिया जेल में। क्या क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ नहीं कर पाओगे, गिड़गिड़ाते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। और आज केजरीवाल की भी वही स्थिति है। जितना ये चिल्ला रहे थे, मोदी को गालियां दे रहे थे, ललकार रहे थे, सारे लोगों को चोर और भ्रष्ट बता रहे थे, आज खुद उसी जगह पे आकर खड़े हो गए हैं और मोदी ने इन्हें भी टांग दिया है। अब निश्चित रूप से छठ के बाद ये जेल जाने वाले हैं, इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। इन्हें दूसरा जीवन दान अब मिलने वाला नहीं है। छठ के बाद ये केजरीवाल जेल जाएंगे और जैसे ही ये जेल में प्रवेश करेंगे, इनकी पार्टी तहस नहस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसे भला कौन बचा पाएगा? तो मित्रों, ऐसा है, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।